नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी। हम क्रिटिकल थिंकिंग सेशन जो है, प्ले लिस्ट है हमारा, उसमें आज एक और सेशन हम ऐड कर रहे हैं इस किताब से। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, रॉल्फ डोमेली का जो किताब है। तो आज का जो मैसेज है या जो शीर्षक है कि आप अपने फुटबॉल टीम को क्यों चीयर करते हो, क्यों आप अपने फुटबॉल टीम के साथ, अपना टीम, कोई भी टीम, कोई गेम होता है, कोई मैच होता है, तो टीम को क्यों सपोर्ट, अपना टीम कैसे आप सपोर्ट करते हो, क्यों करते हो, क्या उसके पीछे भाव है आपके। तो ये अपना अ, इसका जो सबटाइटल दिया इन्होंने, इन ग्रुप आउट ग्रुप, हम और वो, हम और वो, मतलब स्पोर्ट्स से उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे हम इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, ये हमारे साइड है, ये दूसरे के साइड है, मतलब एक प्रकार से। तो ये कहते जब वो छोटे बच्चे थे, वो एक विंटर में, शीतकालीन, संडे को, इतवार को बैठे थे। वो बच्चे थे वो, और उनकी जो फैमिली थी वो टीवी देख रही थी जिसमें कि रेसिंग दिखा रहे थे। वो स्विट्जरलैंड में तो बर्फ है, वो स्कीइंग होता है, स्कीइंग का रेस दिखा रहे थे, स्केटिंग स्केटिंग स्की रेस। पेरेंट्स जो है वो, कुछ इंटरनेशनल कंपटीशन हो रहा था, स्विट्जरलैंड के जो स्कायर्स थे, स्केटर्स, उनको चीयर कर रहे थे टीवी में। जैसे हम देखते हैं ना, मैच देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान, हॉकी, क्रिकेट, अपना टीम को चीयर करते हैं। तो उनके पेरेंट्स बोल रहे थे कि इस बच्चे को भी बोल रहे थे कि आप भी ये है, स्विट्जरलैंड का टीम है, स्विस, इनको चीयर करने का मांगता। तो ये बच्चे थे, बच्चे लोग कितने मासूम होते हैं। बोलते, मैं को याद है, मैं बच्चा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों मैं इनको ये करूं, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं उन लोग में ज्यादा मेरे को फर्क नहीं लग रहा, उन लोग भी कुछ बहुत अच्छा स्कीइंग कर रहे थे, और मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, पहचानता भी नहीं हूँ। ना मेरे को पता है कि इनको क्यों करना है, क्यों इसको करना है, दूसरे वाले टीम को नहीं करना। मेरे को तो सेंस नहीं लगा, वो कहते जब वो छोटे थे। अ, और ये कहते कि ये कोई फर्क नहीं है दोनों में, और कोई मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं था उसमें। और वो कहते कि अगर मैं थोड़ा सा इधर कुछ किलोमीटर दूसरी तरफ रहता तो मैं दूसरे टीम को चीयर करता, ये दूसरा कंट्री हो जाता वो। तो ये तो सब कोई इत्तेफाक ही है सब। स्विस बॉर्डर के उस तरफ रहता तो मैं दूसरे टीम को चीयर करता। तो ये कहते हैं कि ये एक उदाहरण हमको लाता है एक सवाल पे, कि हम आइडेंटिफाई क्यों करते हैं कोई ग्रुप के साथ, स्पोर्ट्स के ग्रुप, स्पोर्ट्स टीम, एथनिसिटी, हमारा रेस, रिलीजन, हमारे यहाँ तो बहुत आ जाते हैं, हमारे रिलीजन, हमारे कास्ट, हमारे ये हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्या रीजन है उसमें, कोई रिश्तेदार हो गया आपका, आपके साथ हो सकता है दूसरे रीजन के बाद वाले के साथ आपका ज्यादा मत मिलता हो। कंपनी कंपनी का भी हम ये हो जाते हैं, जहाँ काम करते हैं। स्टेट स्टेट है, महाराष्ट्र में मराठी मानुस चलता है, मराठी में बात करने का है। क्या ये गलत थिंकिंग नहीं है? अभी बात हो रहा थिंकिंग का। ये कहते हैं हजारों साल ये इवॉल्व कैसे हुआ। हमारे डीएनए में कुछ चीजें आ जाती है, हमारे जीन में आ जाते हैं। एवोल्यूशन ने हम हमारे बिहेवियर को एक मोल्ड किया हुआ है, मोड़ दिया है। अट्रैक्शन इन सर्टेन ग्रुप्स, ग्रुप, जैसे जैसे टाइम निकला, ग्रुप मेंबरशिप वाज वाइटल, अपने बचाव के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए। अभी भी वैसा ही है कि आपका जो ग्रुप है, जो इनसिक्योर है वो ज्यादा ग्रुप को ये करेगा,
फेंडिंग फॉर योरसेल्फ वाज क्लोज टू इम्पॉसिबल। उन जमाने में अकेले आप शिकार ही नहीं कर सकते थे, आप अकेले सरवाइव में। तो आपके वो वही लोग सरवाइव किए जो ग्रुप में रहे, और वही जीन अभी तक हमको आ गया है, तो हम भी अभी ग्रुप की तरफ भागते हैं। एज पीपल बिगेन टू फॉर्म अलायंसेस, ऑल हैड टू फॉलो सूट। जैसे जैसे अलायंस हुए कबीले में, इसमें अकेले में तो वो सरवाइव नहीं करने का है। Whoever rejected membership got expelled. They placed not only in the group but also in the gene pool। जीन पूल भी साफ हो गया उनके, वही जीएनए डीएनए आगे गए जो कि ये बिहेवियर को प्रमोट किया है, ग्रुप बिहेवियर। तो इसीलिए हम सोशल एनिमल्स है, इसीलिए हमको ये इंटर रिलेटेडनेस ढूंढता रहता है, हम कॉमन कुछ पकड़ने के लिए। इसीलिए हम सोशल है। आइसोलेशन, हमारे परदादा भी थे, हमारे एंसेस्टर्स जो थे। साइकोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर शोध किया है, हर जगह इनका साइकोलॉजिस्ट आ जाता है। ग्रुप इफेक्ट, और उनका कैटेगरी बड़ा नीटली हो जाता है इससे। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप एक सोशल फिनोमेना है। फर्स्ट, ग्रुप्स ऑफन फॉर्म बेस्ड ऑन माइनर ऑफन ट्रिवियल क्राइटेरिया। मतलब कई बार उसका क्राइटेरिया बहुत ही मामूली रहता है, कोई बहुत बड़ा ये नहीं रहता कि दोनों में फर्क है। स्पोर्ट्स एफिलिएशन और रैंडम बर्थ प्लेस सफाइसेस। अभी अपन दो स्टेट का टीम है, हम महाराष्ट्र में पैदा हुए, कोई बंगाल में पैदा हुआ, तो वो टीम उसका बर्थ प्लेस से डिसाइड हो रहा है। पर फिर वो सपोर्टर कंट्री का भी ऐसे ही है, बर्थ प्लेस। या कहीं आप नौकरी करते हैं तो आप जहाँ काम करते हैं वो आपका ग्रुप बन जाता है, और कहीं काम करते होते तो दूसरा ग्रुप बन जाता है, पर आप सपोर्ट करने लगते फिर। तो इसको टेस्ट करने के लिए क्या किया, ब्रिटिश जो साइकोलॉजिस्ट थे, हेनरी ताजफेल, स्प्लिट स्ट्रेंजर इनटू ग्रुप्स टॉसिंग अ कॉइन टू चूज हु वेंट टू विच ग्रुप। तो उन्होंने जो लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं थे वो पार्टिसिपेंट्स लिए, वॉलेंटियर्स, कोई किसी को पहचानता नहीं, और टॉस कर दिया, कॉइन टॉस करके दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया उनको। तो एक ग्रुप को बोला उन्होंने, देवर, he told one group it was because they all liked a particular type of art, the results were impressive। He told the members of one group it was because they all liked a particular type of art। तो वो कहा, एक ग्रुप को उन्होंने कहा कि आप एक आर्ट, कोई फॉर्म पसंद करते हो, ऐसे बताया, पता नहीं इसका आगे देखते क्या है। रिजल्ट्स बहुत ये थे, इम्प्रेसिव थे। ग्रुप ए में, ऑल दो ए देवर स्ट्रेंजर्स, एक दूसरे को जानते नहीं थे। बी, they were allocated a group at random, and C, they were far from art connoisseurs। The group members found each other more agreeable than members of the other groups। तो he told the members of one group it was because they all liked a particular, एक ग्रुप को बोला आर्ट, और उन्होंने जब डिवाइड किया ना, बोला कि आप लोग ये सब आर्ट पसंद करते हो, इसलिए को आपको ऐसा ग्रुप हमने डिवाइड किया, और तीन ग्रुप डिवाइड किया उन्होंने। The result, although A, they were strangers, they were अलग and random। अच्छा, अभी मैं तीन ग्रुप नहीं किया था, दो ही ग्रुप किया था। पर उन्होंने कहा कि आपको हमने दोनों कहा कि आर्ट कनोसर है, इसलिए आपको हमने ग्रुप में डाला है। तो तीन कारण थे। रिजल्ट्स व इम्प्रेसिव, ऑल्दो उन लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, पहला। दूसरा, वो जो ग्रुप सिलेक्शन किया था लॉटरी से किया था, कोई उसका ये नहीं था। और तीसरा, कोई को भी आर्ट का कोई ये नहीं था इंटरेस्ट। तो मेंबर्स फाउंड ईच अदर मोर एग्रीवेबल मेंबर्स ऑफ द अदर ग्रुप, पर उनका बॉन्डिंग अपने आप हो गया। जो ऐसे ही आर्टिफिशियली तीन ग्रुप डिवाइड कर दिया, एक ऐसे ही हवा में छोड़ दिया कि आप लोग आर्ट में पसंद हो, इसलिए हमने उस हिसाब से ग्रुप डाला। किसी को आर्ट में इंटरेस्ट नहीं था, पर एक दूसरे के ग्रुप में वो
थोड़ा सा कुछ हल्का बॉन्डिंग या जो भी बॉन्डिंग हो गया या एग्रीएबल दूसरे ग्रुप से वो ये हो गए। तो दूसरा ये होता है कि आप अपने ग्रुप के लोगों को अज्यूम कर लेते हैं हमारे ही जैसे हैं, जबकि वो कोई सभी स्ट्रेंजर्स हैं। इसको आउट ग्रुप होमोजेनिसिटी बायस, एक बायस आ जाता है। हम ग्रुप में हैं तो हम सोचते हैं हमारे जैसे ही सहमत है, तो वो एक बायस है। स्टीरियोटाइप्स, अब इसमें फिर स्टीरियोटाइप्स आ जाता, टाइप कास्टिंग आ जाता है, प्रेजुडिसेस आ जाता है, हर टाइप के प्री जजमेंट आ जाता है कि हमारा ग्रुप का है तो हमारे जैसा सोच रहा है, वो नहीं। हम ऐसे अपने कई बार वर्कशॉप लेते हैं, उसमें भी हम ऐसे ही सब स्ट्रेंजर्स आते हैं जो पार्टिसिपेंट्स है, 30-40 आए, अलग अलग टेबल में हमने ग्रुप बना देते हैं, उनको एक्सरसाइज देते हैं। तो थोड़े घंटे बाद वो ग्रुप में ये हो जाता है एक, जबकि शुरू में कोई किसी को नहीं जानता, बाद में भी जानता, पर वो आपस में फिर दूसरे ग्रुप के साथ कंपटीशन चालू हो जाता है। हालांकि उसमें और दूसरे ग्रुप में इंडिविजुअल्स में कोई फर्क नहीं है, पर एक प्रकार से कोहेजन हो जाता है। तो साइंस फिक्शन में भी क्या करते हैं, ओनली द ह्यूमंस आर डिफरेंट कल्चर एंड द एलियंस डू नॉट। साइंस फिक्शन में जो दूसरे इधर से आते हैं, एलियंस दूसरे प्लेनेट से आते हैं, उनमें कोई कल्चर नहीं दिखाते हैं, ह्यूमन में ही कल्चर दिखाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग ह्यूमन में ही दिखाते हैं कि अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग ये, अलग अलग रिलीज। पर जो एलियंस जो साइंस फिक्शन में दिखाते हैं वो सब एक से होते हैं। पीके वीके देखा होगा अपन ने। और तीसरा ये है कि अक्सर जो ग्रुप बनते हैं वो कुछ कॉमन वैल्यू के ऊपर बनते हैं, तो उनको सपोर्ट भी मिल जाता है अपने ग्रुप से, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है, कॉमन वैल्यू। दिस डिस्टॉर्शन ये डेंजरस है, especially in business. It leads to the infamous organizational blindness। क्या होता ना, सब सहमति देते तो एक ब्लाइंडनेस हो जाता है, कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता ग्रुप में, और कमजोर हो जाता, इंडिविजुअली कमजोर हो जाता। काफी कुछ हो रहा है अभी इस टाइप के हमारे इन ग्रुप आउट ग्रुप के, काफी हो रहे हैं। ये डेंजरस भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन ब्लाइंडनेस हो सकता है, मॉब बिहेवियर हो सकता है, आप देख रहे हैं कई बार डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ये देखिए, ये पॉलिटिशियन लोग इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, कई लीडर इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, काफी एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है इसका। फाइनली मेंबर्स हेल्पिंग वन अनदर आउट इज अंडरस्टैंडर्ड, एक दूसरे को हेल्प करना बोलते ठीक है, अच्छी बात है। वो तो फिर अपने घर में भी अगर आपके जीन, आपके रिलेशन, ब्लड रिलेशन में जीन शेयर करते हैं तो ये अंडरस्टैंडेबल है, भाई उनका वेलबींग में हम थोड़े इंटरेस्ट लेते हैं। पर ये सूडो किनशिप, जो कि हमारा रिश्तेदार नहीं है, उसके साथ ये द सेम इमोशंस विदाउट ब्लड रिलेशनशिप, ये जब बोलते हैं कि ये इतना रैशनल नहीं है। आपके घर के ठीक है, आप थोड़ा आपका शेयर करते हो जीन, ब्लड रिलेशन है, पर ऐसे आर्टिफिशियल ग्रुप्स जो बन जाते हैं, उसका बोला कोई उतने ही भाव से आप एक दूसरे से जुड़ जाते हो, तो सच फीलिंग्स कैन लीड टू मोस्ट सेंसलेस कॉग्निटिव एरर। कई बार ऐसे जो वो फीलिंग्स आ जाते हैं, हमारे ग्रुप मेंबर्स में आपस में, हम क्या हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, किसी को हम क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, तो ये सेंसलेस कॉग्निटिव एरर आ जाता है। हम गलत भी देखते हैं अपने ग्रुप में। हम बता कई बार होता है, हर प्रोफेशन में होता है, जैसे मेडिकल प्रोफेशन में ही होता है कि यार देख रहे हैं यार ये गलत हो रहा है, इसमें हार्म। तो हम कई, अगर हमारा कोई कलीग गलती करता, कई बार हम ओवरलुक कर जाते हैं, यार चलो यार अपना ही है। मतलब ये हार्म भी हो सकता है इसमें। हर प्रोफेशन में होता होगा, एक इन ग्रुप बन जाता है, क्लोज ग्रुप बन जाता है, जो अपना ग्रुप की गलतियां शायद छुपाएगा। और फिर जजमेंट एरर भी हो सकता है, कॉग्निटिव एरर जिसको कहते हैं। लेइंग डाउन योर लाइफ फॉर अ रैंडम ग्रुप, ऑल्सो नोन एज गोइंग टू वॉर। देखो, वॉर का भी यही कहते हैं, ये है साइकोलॉजी, वॉर का भी जो मनोविज्ञान है, वो भी वॉर में भी ऐसे ही होते हैं।
ग्रुप बना देते, और जो बड़े बड़े लीडर्स थे वॉर के, हिटलर विटलर, वो ऐसे ही ग्रुप बना के बडी सिस्टम करके मोटिवेट करके रैंडम, ऑल्सो नोन एज गोइंग टू, एक ग्रुप के लिए आप अपना जान भी बाजी में लगा सकते हैं, इसको कहते हैं वॉर। तो इसीलिए मातृभूमि, मदरलैंड, ये सब टाइप का वर्ड्स आ गए हैं, किनशिप। एंड इसीलिए कोई भी मिलिट्री ट्रेनिंग का है कि सोल्जर्स को बॉन्डिंग करना, इसलिए रेजिमेंट बॉन्डिंग एज ब्रदर्स। तो वो इसमें काफी साइकोलॉजी भी किया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया है, जर्मन वगैरह सोल्जर्स में किया है। बहुत एफिशिएंट आर्मी था, और उनका एफिशिएंसी क्या था कि छोटे छोटे ग्रुप्स में उनका बॉन्डिंग था। वो कंट्री के लिए कोई जान नहीं देता था, वो अपने ग्रुप के लिए जान देते थे। ग्रुप का इज्जत, ग्रुप का ये, रेजिमेंट का इज्जत, ये साइकोलॉजिकल डायनामिक्स है, ये अपने आप आ जाता है ग्रुप बिहेवियर। तो इसका जो एंड कर रहे हैं कंक्लूजन, कहते हैं कि प्रेजुडिस पहले से हम प्री जज कर लेते हैं, और एवर्जन हम किसी से हम लाइक नहीं करते। ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स किसी भी फॉरेन चीज हो, फॉरेन इंसान हो, बाहर का इंसान हो, दूसरे ग्रुप का इंसान हो, दूसरे रिलीजन का इंसान हो, वो ऑलरेडी एक हमारा रिस्पॉन्स बना रहता है। और एक ग्रुप के साथ हम आइडेंटिफाई करके ग्रुप में रहना, ये हमारा सर्वाइवल के ऊपर डिपेंड करता था। हजारों हजारों 2 साल पहले जब हम जंगल में रहते थे, तब ये डिपेंड, तब काम आता था। आज के तारीख में सिविलाइजेशन में ये थोड़ा हमको पीछे खींच लेता है। ये ये हमारा फैक्ट्स, सच्चाई से अलग कर देता है। क्लियर थिंकिंग नहीं रहता है, हम बायस हो जाते हैं ग्रुप मेंबर्स से, पार्शियल हो जाते हैं, लीनियंट हो जाते हैं। आप खुद देखिएगा, दूसरा कोई कंपनी आदमी गलती करेगा, आप बहुत क्रिटिसाइज करोगे। दूसरा कोई, अपने यहाँ अपन ओवरलुक कर जाते हैं, और मतलब हम उसको, हम जज ही नहीं करते, उसको प्रेजुडिस आ जाता, प्री जज प्रेजुडिस। और ये कहते हैं कि आपको अगर वॉर में भेज भेज दिया, और आप अग्री नहीं करते उसके आइडियोलॉजी के, वॉर जो भी आइडियोलॉजी पे लड़ाई लड़ा जाता, बोलता डेजर्ट कर जाओ, वॉर में जो छोड़ के आ जाता मैदान। तो ये कहते हैं कि हाँ, ये सोचने वाली बात है कि अभी ये, अभी हमारे जो आजकल का जो वातावरण चल रहा है, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी कई पूरे ग्लोबली चल रहा है, जैसे अमेरिका इमिग्रेंट्स को भगा रहा है, मिसट्रीट कर रहा है ना, वो एक प्रकार से वो उस टाइप के फीलिंग्स को, जबकि इतने सिविलाइजेशन इतने आगे पहुंच गया है, पर भी वो, कहीं भी वॉर हो रहा है, यूक्रेन वॉर हो रहा है, इजराइल हम, तो वो सब हम और वो डिस्ट्रक्टिव है बहुत। बच्चे बेचारे जान चली जाती है, ये हो जाते हैं, फैमिली डिस्प्लेस हो जाते हैं। ह्यूमैनिटी अभी भी वैसे ही है, अपने ग्रुप बिहेवियर है, जो कि शायद अभी जरूरी नहीं है। अभी सिविलाइजेशन ह्यूमैनिटेरियन एक तरफ है, और एक तरफ इस टाइप का अलगाववादी का बढ़ावा दे रहे हैं कई, वर्ल्ड में कई लीडर्स दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है, इसमें लॉजिक कुछ नहीं है इसमें, इस टाइप का जो, और फुटबॉल मैडनेस है, देखते हैं आप यूरोप में, हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैडनेस है, सभी जगह मैडनेस है। ये इसमें थिंकिंग बहुत डिस्टॉर्ट हो जाता है, ग्रुप बिहेवियर, वायलेंस वगैरह भी हो जाता है कई बार। तो आज हमको इतना ही कहना था, धन्यवाद।